सुप्रभात बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। कल हमने तृतीय पाठ अस्माकम पितरों, हमारे माता और पिता के बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा कि कैसे माता और पिता हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। माता को इसमें क्या बताया गया है, धरती से भी महान बताया गया है, और पिता को आकाश से ऊंचा बताया गया है। आज माता पिता ही हैं जो हमारी सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। बच्चों, कईयों ने बहुत अच्छी तरह से अपना होमवर्क करके हमें सेंड किया है, लेकिन कई बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने अपना वर्क सेंड नहीं किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी अपना वर्क जल्दी से जल्दी हमें सेंड करें। आज हम व्याकरण के अव्यय पदानी के बारे में पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से देखिए कि अव्यय क्या होता है। हाँ जी बच्चों, अव्यय अव्यय के बारे में आप क्या जानते हो? अव्यय अव्यय की परिभाषा क्या होती है? अव्यय वे शब्द हैं जो लिंग वचन किसी में भी परिवर्तन ना हो, यानी जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जो कोई भी लिंग आ जाए, वचन आ जाए, उसमें एज इट इज रहे। जैसे कथम, कथम मैंने कैसे, किमर्थम किस लिए, नूनम निश्चय ही, यदि यदि अगर, ये वर्ड कहीं भी आ जाए, यह अपने अवय अपने शब्द को नहीं छोड़ते हैं, एज इट इज रहते हैं। चाहे कोई भी वचन हो, चाहे कोई भी लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो। रही तो, तुष्णीम चुपचाप, बही बाहर, अंतः भीतर, कुतः कहाँ, सर्वदा सदा, नमः नमस्कार, कदा कब, यदा जब, तदा तब, धिक धिक्कार है, दिवा दिन में, नक्तम रात को, रात में, ही अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, इति ऐसा, साधु अच्छा, सम्यक अच्छी तरह, वही निश्चय ही। प्रति की ओर, अति अति बहुत, अति अति, शनै धीरे, सहसा अचानक, कति कितने, अनंतरम बाद में, है बीता हुआ कल, सदा हमेशा, स्वः आने वाला कल, अद्य आज, इदानीम अभी अब, उच्चई ऊंचा ऊंचाई पर, खलु निश्चय ही, स्म स्म निपात भूतकाल के लिए प्रयोग होता है इसका, शीघ्रम जल्दी, परस्परम एक दूसरे से, आपस में, बिना, हिंदी में बिना कहते हैं और संस्कृत में से बिना कहते हैं, बिना, बगैर, सह साथ, न नहीं, अपि भी, किम क्या, तू तो, लेकिन। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, ये शब्द जहां भी आएंगे एज इट इज ही आएंगे। अव्यय पदानी जो है आपको इसे ध्यान में रखते हुए करना है। अत्र और तत्र लगभग एक साथ आते हैं। प्रातः सवेरा, सायं शाम, एव ही, आम हाँ, इव समान, एकदा एक बार, पूरा प्राचीन काल में, पुराने समय में, चिरम देर से, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, दीर्घ मैंने लंबा, अचिरम जल्दी, प्राक पहले, माँ मत, यथा जैसा या जैसे, तथा वैसा या वैसे, नाम नाम, ननु निश्चय ही, पर्यंतम तक, चेत अगर तो, इतस्त इधर उधर,
सततम, निरंतर, सत्वरम, शीघ्रता से। पुनः, फिर से, परितः, चारों ओर, उभयतः, दोनों ओर, सर्वतः, सब ओर, पूर्वतः, सामने, अग्रतः, आगे, कदाचित, कभी, अलम, बस, यावत, जब तक, आवत, तब तक, क्रमेण, क्रम से, लाइन से कहते हैं जिसे, सांप्रतम, उचित, अभी, अद्य, तवे, आज, कल, प्रति वर्षम, प्रतिवर्ष। बच्चों, हमने इसकी क्या परिभाषा देखी थी? वह शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात जो खर्च ना हो, व्यय ना हो, उसे क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय शब्द जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, चाहे कोई लिंग आ जाए, चाहे कोई भी वचन आ जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, है। है का मतलब है बीता हुआ कल। है मैंने बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। और स्व मैंने होता है आने वाला कल, है बीता हुआ कल। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग, है रविवार आसीत, कल रविवार था। कौन सा? बीता हुआ था, जहां पर आ जाए वहां काल लगेगा है, लेकिन इसमें परिवर्तन कुछ नहीं होगा, जो वर्ड है वह वैसा ही रहेगा, जैसे है रविवार आसीत। स्व के लिए देखिए, स्व मंगलवार भविष्यति, कल मंगलवार होगा या कल सोमवार होगा, जो भी है आने वाले भविष्य के लिए है वो वर्ड यूज किया जाएगा। इसी तरह बिना, 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 इसमें क्या है? बगैर या उसके बिना। जैसे धनम बिना कार्य न चलती, धन के बिना कार्य नहीं चलता है। तो धनम बिना, बिना शब्द एडजेक्टिव है, बाकी विभक्ति और वचन के अनुसार चलते हैं। तो धनम बिना कार्य न चलती, धन के बिना कार्य नहीं चलता है। इसी तरह एव, एव मैंने ही, इन सब के वाक्य प्रयोग होते हैं बेटा, लेकिन मैं आपको थोड़े थोड़े बता रही हूँ। एव मैंने ही, तौ अत्र एव पचतः, तौ अत्र एव पचतः, वे दोनों यहाँ ही पकाते हैं, वे दोनों यहाँ ही पकाते हैं। इसी तरह आम, आम मैंने हाँ, आम मैंने हाँ, आम आवाम लिखा मैं, आम आम आवाम पढ़ा मैं। कुछ भी यस करने के लिए आप कोई भी वर्ड जहाँ हाँ के तौर पे आपको इसका आंसर देना है, वहां कौन सा वर्ड आएगा? हाँ। इस तरह तत्र यत्र, तत्र वहां, यत्र यहाँ, तौ अत्र चलता है, तौ तत्र चलता है, कुछ भी लिख सकते हैं। कुत्र, कुत्र मैंने कहा, त्वं कुत्र गच्छसि, त्वं कुत्र आगच्छसि। इस तरह हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। बच्चों, आपको ये अव्यय शब्द ध्यान से पढ़ते हुए इसे याद करना है। आपके एग्जाम में ये शब्द आएंगे। इन शब्दों को अगर आपको ध्यान होगा तो आगे आपको इसके मीनिंग को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।